नमस्कार, न्यूज आवर के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं कि जयवर्धन सिंह ने किस तरीके से यहां पर बयानबाजी तेज कर दी है और कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर एक निशाना साधा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तभी तो आज कांग्रेस की ये स्थिति है कि हीरे में और पनौती में फर्क नहीं कर रहे हैं। यही कारण तो है कि कांग्रेस गर्त में जाती जा रही है। जो हीरा है वो हीरा रहेगा, चाहे वो कांग्रेस में था तब भी हीरा था और आज भारतीय जनता पार्टी में तो भी हीरा है। और इस क्षेत्र की जनता के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कोहिनूर हीरा से कम नहीं है। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी, जिसने हीरे की कदर नहीं जानी, क्योंकि कांग्रेस में जौहरी नहीं है, और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने जौहरी के कदर मानते हुए उस हीरे की परख की और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता के रूप में महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उभर रहे हैं। 57 साल की वो चले गए भाजपा में, वहां बन गए पनौती। और 57 साल बाद सतीश सिकरवार जी के जलवे ने, और जो हमारे वहां के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे अशोक सिंह जी हो, चाहे प्रवीण पाठक जी हो, चाहे सुरेश राजे जी हो, चाहे अन्य साथीगण हो, इन सबकी मेहनत से 57 साल बाद शोभा सिकरवार जी को जीत मिली है। मैं उनके पूरे परिवार को बधाई देता हूं। तभी तो आज कांग्रेस की ये स्थिति है। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को पनौती बताया है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को पनौती बता दिया है। दरअसल राजधानी भोपाल के निकाय प्रतिनिधियों के सम्मेलन में प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को निशाने पर लेते हुए कहा कि ग्वालियर में जहां हमेशा बीजेपी की सरकार बनती थी, वहीं सिंधिया की बीजेपी जाने पर कांग्रेस की सरकार बनी है। कांग्रेस का महापौर बना है। सिंधिया जहां जाते हैं वहां हार तय हो जाती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक पनौती हैं और उनके रहने से बीजेपी की हार निश्चित है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी खुद एक पनौती है, किसानों से, युवाओं से झूठे वादे करती है और कमलनाथ खुद कभी कहते हैं कि मैंने किया और फिर बदल जाते हैं। ऐसी कांग्रेस पार्टी खुद एक पनौती है। इसके चलते वह सरकार से भी चले गए और इसी पर खिसियानी बिल्ली खंबा नीचे वाली कहावत कांग्रेस नेता चरितार्थ कर रहे हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चर्चा में काफी सारे मेहमान हमारे साथ शामिल होंगे, लेकिन आपको उससे पहले बता दें कि जयवर्धन सिंह ने कहीं ना कहीं यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने कहीं ना कहीं पनौती बोला। हालांकि साफ उन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन नजर ऐसा ही आ रहा है कि जैसे उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पे कहीं ना कहीं निशाना साधा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितनी सियासत इस पे गरमाती है, क्योंकि इनका ये बयान कहीं ना कहीं सियासत तो जरूर तेज कर ही देगा और उस पर सिंधिया पर निशाना साधना कहीं ना कहीं एक सियासत का रूप जरूर लेगा। तो जिस तरीके से यहां पर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा, वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को पनौती बताया है। वहीं जब बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने भी यहां पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं पनौती बता दिया है। जिस तरीके से ग्वालियर में 57 साल बाद यहां पर मेयर बना है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है एक अलग ही अंदाज में नजर आ रही है, क्योंकि 57 साल बाद यहां पर कांग्रेस का मेयर बना है। तो वहीं जयवर्धन सिंह ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहां पर पनौती बताया है, जिस पर सियासत लगातार गर्मा रही है। हमारे साथ चर्चा के लिए आज काफी सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता गीत धीर, इसके अलावा कुंदन पंजाबी कांग्रेस प्रवक्ता, इसके अलावा बीजेपी कार्य समिति सदस्य कृष्णा खाड़गे हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल कुंदन जी मेरा आपसे रहेगा कि कांग्रेस, अगर बात करें कि सिंधिया जी जब तक कांग्रेस में थे तब तक
पनौती नहीं थे, लेकिन जब बीजेपी में चले गए तो पनौती हो गए। अगर बीजेपी में चले गए पनौती हो गए तो इससे तो आपको खुश होना चाहिए, तो फिर इतना कटाक्ष क्यों? जी कुंदन जी, सुन पा रहे आप मुझे? तो शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हम चलते हैं बीजेपी नेता गिद्धीर के पास। गिद्धीर जी, जिस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि जयवर्धन सिंह ने कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर यहाँ पर निशाना साधा है, उनको पनौती का है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जी देखिए, कांग्रेस का हाल जो है वो एक कहावत है कि सावन के अंधे को तब हरा ही हरा दिखता है, तो वही हाल हो रहा है इनका। अब यहाँ पर सिंधिया जी के नाम पे कांग्रेस को कहीं ना कहीं वोट मिले थे, जिसके कारण वो सत्ता में आए थे। और सिंधिया जी जब जनता की लड़ाई लड़ रहे थे, जनता की बातों के लिए खड़े हुए, जब उनकी मानी नहीं, जब उनका अपमान किया, तिरस्कार किया, जब वो भाजपा में आ गए तो कांग्रेस का क्या हाल हुआ सबने देखा। अब ये कांग्रेस की पीड़ा है कि वो इस प्रकार से देख रहे हैं, जबकि हमारे वरिष्ठ नेता जैसे पंकज जी ने भी अभी बाइट में कहा था कि निश्चित रूप से हीरे की परख जो है वो जौहरी को ही मालूम होती है, और कांग्रेस में दुर्भाग्य है कि कोई हीरा नहीं। शायद यही कारण है कि कांग्रेस जो है डूबता हुआ जहाज हो गई है, और निरंतर जो है एक एक करके एक एक पायदान करके गिरती चली जा रही है, और वो समाप्ति की ओर है। इसी प्रकार से क्योंकि सिंधिया जी एक वो चेहरा था कांग्रेस के लिए जिन्होंने न केवल कांग्रेस को सींचा बल्कि देश के लिए कार्य किया। और अब देखिए भारतीय जनता पार्टी में और वो राष्ट्रहित के लिए कार्य कर रहे हैं। देखिए पार्टी महत्वपूर्ण नहीं थी, सिंधिया जी ने साबित किया, और उन्होंने जो कार्य किया वो जनता के हित में रहकर किया, और राष्ट्रवादी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ में आके वो कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से साफ तरह से कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो है अपनी इस प्रकार की मानसिकता से जो है त्रस्त है, और उन्होंने जो अपशब्द माननीय सिंधिया जी के लिए बोले हैं, निश्चित रूप से जयवर्धन जी को इस बारे में विचार करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। और निंदनीय है, एक पूर्व मंत्री रहे हैं वो, उनको मर्यादा रखनी चाहिए थी, और खास करके ऐसा व्यक्ति जो कि उनसे बहुत वरिष्ठ है, और न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि एक राष्ट्रीय नेताओं में गिनती होती है। और जिस प्रकार से उनकी जो जन आधार है उसके आसपास भी मुझे नहीं लगता कि जयवर्धन जी कभी पहुंच पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार का आचरण जो है साफ जाहिर करता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है और उनके नेताओं की मानसिकता क्या है। जहां तक के सिंधिया जी की बात होती है, सिंधिया जी ने साबित कर दिया है कि सिंधिया जी के जाने के बाद में कांग्रेस का क्या हाल है। और मेरे को लगता है दिग्विजय सिंह जी ही शायद गांधी जी के दिखाए तय स्थान पर कांग्रेस को लेकर जाएंगे। तो मैं इस बात के लिए जो है तय स्थान पे ले जा रहे हैं दिग्विजय सिंह जी को भी और उनके पुत्र जयवर्धन जी को भी बधाई लेता हूं, और ये अपशब्दों के लिए जो है उनकी निंदा भी करता हूं। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में बीजेपी कार्य समिति सदस्य कृष्णा घाड़गे भी जुड़े हुए हैं। कृष्णा जी, देखा जाए कि ग्वालियर जो है सिंधिया जी का गढ़ माना जाता है, लेकिन वहीं सिंधिया जी के बीजेपी में जाने के बाद 57 साल बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का मेयर बना है। तो जिस तरीके से यहाँ पे जयवर्धन सिंह ने कहा है कि बीजेपी पनौती है या फिर सिंधिया पनौती है, तो कहीं ना कहीं सही का है, शब्द का भले ही गलत इस्तेमाल किया है लेकिन सही तो लग रहा है, क्योंकि जैसे ही बीजेपी में गए और देखिए कांग्रेस का मेयर बन गया। देखिए पूजा जी, पूरी जानकारी आप लीजिए कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस में थे, उसी ग्वालियर चंबल संभाग में 36 में से 28 सीटें हम जीत के आए थे। ठीक है, ये उनका प्रभाव था। और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जिस प्रकार से उनको लगातार सम्मान दिया जा रहा है, जैसा कि उज्जैन में आपने देखा कि स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी शिवराज जी के साथ, राज्यपाल जी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लेके जा रहे हैं। हर जगह उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, उनको 2 मंत्रालय दे दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में जहां भी वो जाते हैं वहां पर उनका हजारों की संख्या में स्वागत किया जाता है, उनका सत्कार किया जाता है, कार्यकर्ता उनसे लगातार जुड़ रहे हैं। और जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, कांग्रेस बिल्कुल हाशिए की तरफ चली गई है। और मुझे ये समझ में नहीं आता, कांग्रेस में पहले भी कई डिबेट में, बंसल न्यूज में और काफी चैनलों में गया हूँ, तो कांग्रेस के पास सिर्फ एक काम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के ऊपर टीका टिप्पणी करना। खुद का उनका कुछ काम उनके पास है नहीं। बस जब से भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए हैं तो सिर्फ
टाइम उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना, ठीक है, वो क्या ठीक है। कर रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, वो क्या पहन रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, बस इसी पे चर्चा करना। उनके पास क्या उनकी खुद की लोगों के लिए क्या कुछ काम ठीक है। नहीं है, या धरने करें, प्रदर्शन करें, जो काम होता है विपक्ष का वो करें। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पीछे पड़े रहते हैं। और मैं ठीक है। बताना चाहता हूँ आपको इतिहास कि आप आज भी फेसबुक पे, ट्विटर पे और जो भी सोशल मीडिया की साइट है उस पर सिर्फ आप एक बंटाधार लिखिए, पूरे देश की जनता किसका नाम लिखती है आप चेक कर लीजिएगा। आप ठीक है, पनौती लिखिए, ठीक है, आप इसकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे चर्चा करेंगे इस पर भी। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप सिर्फ पूजा जी अपने फेसबुक अकाउंट से उसमें पनौती लिख दीजिए, जिसके नाम नीचे आ जाएंगे आप समझ जाएंगे कौन पनौती है कौन। वो दिग्विजय सिंह जी इतनी बड़े पनौती रहे, उनके पिताजी, सरकार उनकी वजह से सरकार गई। आज सब जानते हैं सरकार गई किसकी वजह से। पुत्र लोभ में उनने अपने पुत्र को मंत्री बनाने के लिए अड़े रहे उस समय। और आज जब सरकार चल रही थी तो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी और दिग्विजय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बीच में किसने भाजी मारी और कौन। कई सारे आरोप लगा रहे हैं आप यहाँ पर कांग्रेस पे। कांग्रेस कुंदन जी, यहाँ पे कई सारे आरोप लग रहे हैं, जवाब देना चाहेंगे? जी, मैं आपका प्रश्न दोबारा सुनना चाहता हूं। जी, यहाँ पर कई सारे आरोप लगा रहे हैं कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए हैं तब से कांग्रेस जो है सिर्फ एक ही बात चिल्ला रही है, सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीछे पड़ी हुई है। क्या ऐसा है क्या? देखिए, ये तो सर्वविदित है। पिछला जो है जब चुनाव हुए अभी निकायों के, तो उसमें कांग्रेस ने बहुत ही शानदार तरीके से 57 साल बाद ग्वालियर के अंदर जीत दर्ज की। क्या इससे ये संदेश नहीं जाता कि मतलब जो है क्यों वहां पे ऐसा होता था? आज भारतीय जनता पार्टी वहां पे हार गई। जब कांग्रेस में कांग्रेस हार जाती थी तब पनौती नहीं थी, अब बीजेपी में तो पनौती हो गई है, ऐसा कुछ है? देखिए वही आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि जयवर्धन सिंह जी ने जो कहा है, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। यहां पे 57 साल बाद चुनाव जीते हैं हम ग्वालियर के अंदर ऐतिहासिक तरीके से। मुरैना में 27 साल के बाद चुनाव जीते हैं। ग्वालियर चंबल के अंदर कांग्रेस शानदार प्रदर्शन कर रही है। आज उन्हीं के कारण जो है पूरे ग्वालियर चंबल के अंदर कार्यकर्ता जो है ना खुल के सांस ले रहा है, आजादी महसूस कर रहा है। हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी आज पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। सिर्फ सिंधिया जी के निकलने से गुटबाजी खत्म हो गई? सर्वमान्य नेता आज की तारीख में माननीय कमलनाथ जी हैं, और मेरे जैसे आदमी से कार्यकर्ता से लेके बड़े कार्यकर्ता तक माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सब लोग एकजुट हैं। जग जाहिर है पूरा मध्य प्रदेश। तो उनके जाने से निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को लाभ हुआ है। क्या समस्याएं चल रही हैं? अब भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी आकलन करे ना। अभी नगरीय निकाय ये उसके बाद भी बेशर्मी के साथ बोल गीदीर रहे जी हैं कुछ कि कहना चाह हमने रहे हैं। ऐसा गीदीर किया। जी आप ये देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने एक मिनट कांग्रेस पार्टी को 2018 में जनादेश दिया था। कृपया उत्तर आज सरकार उन्हीं की वजह से गई। किसानों का नुकसान हुआ, किसानों का कर्जा माफ हो रहा था। महाकाल कॉरिडोर का निर्माण माननीय कमलनाथ जी ने 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे उसके लिए। महाकाल लोक का भी उत्तर देता हूं। लेकिन अगर आप यहाँ पर कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, अगर किसी पार्टी ने यहाँ पर बनाना शुरू किया, दूसरी पार्टी ने उसको पूरा किया, तो यहाँ पे तो उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी पार्टी ने पूरा ही किया, एक अच्छा ही काम किया है, तो उसका श्रेय लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। यहाँ पे बात चल रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ पर पनौती बोला। ठीक है, अच्छा काम हो रहा है। हम भी विषय से बाबा महाकाल के हम लोग भी भक्त हैं, कमलनाथ जी भी भक्त हैं। कुंदन जी विषय से नहीं भटकाइए, मैं आपको विषय अच्छा काम हुआ है, मैं मानता हूँ। जय महाकाल हम लोग भी बोलते हैं, लेकिन झूठी वाहवाही लेने की कोशिश नहीं करे भारतीय जनता पार्टी के लोग। कुंदन जी विषय से मत भटकिए, आपके उत्तर देता हूं। पहली बात, आपने बोला सिंधिया जी के राज्य में, सिंधिया जी जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो कुछ जगहों पे जो है आपके महापौर बने। देखिए,
आप ये क्यों भूल जाते हैं उनका प्रभाव पूरे चंबल ग्वालियर संभाग की अगर बात भी कर लें तो भी हमारे लोग जो हैं वो अधिकतर जीत के आए हैं। हमारे अगर कुल मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 90% जो हमारे के आए हैं उनकी संख्या पहले बड़ी है। और जहाँ तक की आप बात कर रहे हैं केवल कुछ क्षेत्रों की हार जीत चलती रहती है, लेकिन अगर कांग्रेस इसको अपनी बड़ी जीत मान के खुश हो रही है तो बहुत बड़ी बात है साहब आपके लिए। आपकी चलिए हमारे पास समय कम है लेकिन चर्चा बहुत सारी करनी है। हम प्रदेश कार्य समिति सदस्य कृष्णा घाटगे के पास चलेंगे। बिल्कुल आपकी बात सुनी जाएगी कुंदन जी। हमारे साथ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। कृष्णा जी, जिस तरीके से देखा जाए कि आपकी पार्टी ने भी कहीं ना कहीं ये बोला है कि कांग्रेस भी पनौती है, तो किसके लिए? जनता के लिए? उन्होंने स्वयं कहा था कि मेरे बोलने से कांग्रेस पार्टी का नुकसान होता है। इसका मतलब क्या होता है? यदि उनके बोलने से कांग्रेस पार्टी का नुकसान होता है तो स्वयं बोल रहे हैं कि मैं पनौती हूँ। तो हमारे जो पार्टी के लोगों ने कहा है वो गलत नहीं किया। आपके पास वीडियो होगा उसका, आप देखिएगा। एक बार नहीं, कम से कम 3-3 बार कहा है कि मैं जो भी भाषण देता हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ, मेरी पार्टी का उससे नुकसान होता है। तो वो स्वयं जब बोल रहे हैं कि मैं पनौती हूँ तो उनको लड़के को क्या पड़ी है कि और कहीं का पनौती ढूंढने के लिए? घर में ही पनौती बैठे हुए हैं और वो सिंधिया जी और फलाने पे आरोप लगा रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, जयवर्धन जी की ये जो मानसिकता सामने आई है, एक सीनियर लीडर रहे हैं। मैं कई बार कांग्रेस पार्टी में मैं दौरे पर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ रहता था तो स्वयं चरण वंदना करके वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का सम्मान करते थे और सिंधिया जी भी बहुत उनका सम्मान करते। लेकिन आज जब पार्टी अलग हो गई है, आपको ये देखना चाहिए कि आज जब पार्टी अलग हो गई तो आप इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हो तो खुद ही अपने बयानबाजी के चक्कर में आप फंस गए हो। तो ये इस तरीके की बयान देना कहीं ना कहीं ये अशोभनीय है और मुझे लगता है कि मीडिया में बने रहने के लिए कई दिनों से मैंने देखा है, विगत 1-2 महीने से आप लोग जयवर्धन जी को दिखा नहीं रहे थे, कहीं पे कोई कार्यक्रम हो नहीं रहे हैं, कांग्रेस कोई प्रोटेस्ट कर नहीं रही है। तो अब कुछ एक नया शगुफा उन्होंने छोड़ा है जिसकी वजह से कम 1-2 दिन तक जयवर्धन जी मीडिया में बने रहेंगे, इसलिए उन्होंने कहा है। बाकी पनौती ढूंढने की आवश्यकता उनको देश में कहीं नहीं है, उनके घर पे ही। कुंदन जी, क्या सही कह रहे हैं कृष्णा जी? क्या यही सच है कांग्रेस पार्टी का? क्या सच है? देखिए, जयवर्धन सिंह जी ने अगर इस बात को कहा है तो बहुत गंभीरता पूर्वक कहा है, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। आप उसका परिणाम देखिए ना, आप उसका परिणाम देखिए कि ग्वालियर के अंदर आज क्या 57 साल के बाद हम क्या नहीं जीते? क्या ये झूठ है? क्या लोग जीत के नहीं आए, आप उसमें डंका बजा रहे हो। 27 साल के बाद हम मुरैना में जीते हैं, बाकी परिणाम तो देखो। ये अपने आप में इतिहास है। पहले जब कांग्रेस पार्टी के अंदर जब ये रहते थे तो कांग्रेस पार्टी हार जाती थी, आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर है तो भारतीय जनता पार्टी हार रही है। उन्हीं की वजह से सरकार बनी है। प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन में कई बार आपसे मुलाकात हुई है इन दिग्विजय सिंह जी के बारे में अपन ने। और ग्वालियर चंबल के अंदर, ग्वालियर चंबल के अंदर जो है आज कार्यकर्ता उन्मुक्त होकर सांस ले रहा है, आजादी महसूस कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मतलब सिंधिया जी के जाने से यहाँ पे गुटबाजी खत्म हो गई। और 2023 में निश्चित रूप से देखिएगा ग्वालियर चंबल में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है और मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कीर्ति जी, जिस तरीके से बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, कितना सच है इसमें? मुंगेरी लाल के सपने जो है देख रही है अगर कांग्रेस तो बहुत अच्छी बात है, खुश होने दीजिए। जहां तक कि हकीकत है तो और हकीकत की बात, अरे आप तो खरीदे हुए जनादेश के साथ में बैठे हुए हैं प्रदेश के अंदर। जो कुंदन पंजाबी जी जो बात कर रहे हैं गुटबाजी की, कांग्रेस है ना, आप बेशर्मी के साथ इस बात को आप स्वीकार करिए ना कि आपने जनादेश खरीदा था। पहले आप ये तो निश्चित कर लीजिए, आपके कमलनाथ जी भी खड़े हैं, दिग्विजय जी भी खड़े हैं, आपके जो है 2023 ज्यादा दूर नहीं है गीत जी। आप देखिए उसमें तो चुनाव कर लीजिए कि कौन मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश की जनता वापिस जो अन्य कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। आपने गौशाला की बात करी थी, क्या एक ईंट भी रखी किसी गाँव में जाके गौशाला के लिए? ये सरकार जो आज चल रही है ना, ये घपलों घोटालों की सरकार है। आज ही नर्सिंग घोटाले का जो है उजागर हुआ है, केवल अपमान और है ना, पोषण आहार घोटाला हो गया। देखिए, आप सभी मुद्दे पे रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर मुद्दा कुछ और चल रहा है लेकिन आप लोग जा कहीं और रहे हैं, मुद्दे पे रहिए ना।
कुंदन जी, मेरा आग्रह है आपसे, मुद्दे से ना भटके, मैं उत्तर सारे दूंगा, आपकी सारी बात आपकी सुनी है मैंने, सही है, घबरा क्यों रहे हैं? देखिए पूजा जी, नहीं, आप बताइए ना कि मध्य प्रदेश के अंदर इतने घोटाले क्यों हो रहे हैं? आपने एक बार पूछा, मध्य प्रदेश की जनता रात में सोती है, सुबह उठती है तो फिर एक नया घोटाला निकल के आता है। हम तो उजागर कर रहे हैं, कहाँ हुए, कैसी बात कर रहे हो आप? और फिर आप मुद्दे से भटक रहे हो, आपको बार बार आगे। अरे आज ही नर्सिंग घोटाला आपके सामने नहीं है क्या? पूरा मीडिया के अंदर आज फ्रंट पेज की न्यूज है जी। आप समय खराब कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है कुंदन जी, मैं देख रही हूँ आप मुद्दे से जरा भटक रहे हैं। एक बार गिद्दी जी को सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं उस पर आप बात रख लीजिएगा। एक बार बोलने तो दीजिए, एक एक करके बोलिए गिद्दी जी। देखिए कांग्रेस की यही मानसिकता और यही जो है जयवर्धन जी ने भी उजागर करी है, और इनकी मानसिकता पे कहीं ना कहीं तरस भी आता है, क्योंकि ये राष्ट्र के लिए सोच ही नहीं पाते, आपस में एक दूसरे का पैर खींचने में लगे रहते हैं और वरिष्ठ नेताओं का अपमान करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो। हम जब बात करते हैं तो सम्मान के साथ करते हैं। यहाँ मैं दिग्विजय सिंह जी कहकर बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो है कुंदन जी का आप आचरण देख ही रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस का जो अंत है वो निश्चित ही है और बहुत समीप है, तो इसके लिए अभी इनको चेताया जा रहा है कि फिर भी जो है, हम तो चाहते हैं क्योंकि अपोजिशन मजबूत रहे, हमारी कहीं चूक हो रही है तो हमारा उस तरफ ध्यान आकर्षित करे, लेकिन ये तो बड़ी एक दूसरे की टांग खींचने में लगे और है ना, उसका विरोध भी नहीं करे। आप ये चाहते हैं आप घपले घोटाले करते रहे। आपके पेट में दर्द है, समझता हूँ। मतलब आप कहना चाहते हैं कि कांग्रेस का आचरण गलत है? निश्चित रूप से। क्या कुछ कहेंगे, जवाब दीजिए कुंदन जी। देखिए पूजा जी, आज प्रदेश के अंदर मैंने प्रदेश की ये बात की घपले घोटालों की, आज ही नर्सिंग घोटाला निकल के आया। अरे आपके आचरण पे बात हो रही है, यहाँ पर घोटालों की बात नहीं करिए, उसका जवाब दीजिए ना आप घोटालों पे चले जाते, उस पर हम लेंगे, एक अलग मुद्दा लेंगे, बिल्कुल लेंगे, लेकिन जो आज बात चल रही है उस पर आप बात करिए। अगर हमारा विरोध करना इनको लगता है कि आचरण खराब है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बताइए, विरोध का तरीका क्या हो सकता है? एक लोकतंत्र के अंदर हम अपनी आवाज भी नहीं उठा सके और जनता की आवाज आप तक नहीं पहुंचा सके, तो उसको अगर ये कहें आचरण खराब है, तो मैं तो ऐसी मानसिकता के ऊपर मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके आप अपनी आवाज पहुंचाते हैं जनता तक, एक वरिष्ठ नेता को आप कहीं ना कहीं यहाँ पे पनौती बोल रहे हैं, ऐसे जनता तक आवाज पहुंचाएंगे? देखिए ये तो वहां की जनता ने मतलब जो है सिद्ध किया ना। 57 साल के बाद ग्वालियर के अंदर कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। चलिए समय कम है हमारे पास, के अंदर जीत हुई है। कृष्णा जी आपके पास आएंगे कि जिस तरीके से कुंदन जी ने यहाँ पर बहुत कुछ कहा है बीजेपी के बारे में, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए कुंदन जी हमारे बड़े भाई रहे हैं और बड़े भाई हैं। मैं चाहे दूसरी पार्टी में चला गया हूँ, आज भी बड़े भाई हैं कृष्णा भाई, आप मेरे छोटे भाई हैं, सम्माननीय है। एक बार कुंदन जी से कहूंगा कि जयवर्धन जी को भी ये विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आज यदि हम किसी दूसरी पार्टी में काम कर रहे हैं तो हमारे मतभेद ठीक है, हम हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और उनको इस तरीके से पनौती शब्द का इस्तेमाल एक वरिष्ठ नेता के लिए नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ वो राजनीतिक दल से ही नहीं जुड़े हैं, एक राजशाही परिवार से भी जुड़े हुए हैं, उनका भी एक अपना सिस्टम होता है। लेकिन इस प्रकार की ओछी बातें करना और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जो जयवर्धन जी ने कहा है और ये किया है, ये बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किया है। हम भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम भी, हमारे साथी मित्र गीत जी भी बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम भी अभी दिग्विजय सिंह जी और आपको भी जी लगा के सबको सम्मान पूर्वक हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, तो इसी प्रकार राजनीति में एक स्तर बना रहना चाहिए। और उनको, मुझे लगता है कि इस बात के लिए माफी मांगना चाहिए कि जिस प्रकार से उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है। और मैंने तो अभी भी कहा है कि आप किसी भी सोशल मीडिया पे पनौती लिखिए, जिसका नाम जनता सबसे ज्यादा लिख के दे दे, आप समझ जाइएगा वो पनौती। जनता ही डिसाइड करेगी ना पनौती कौन है, कोई नेता डिसाइड तो करेगा नहीं कि ये पनौती है और ये पनौती। जनता ने 15 साल 20 साल हमारी सरकार यहाँ पर अभी चलाई है, तो वो देख रही है कि किसकी वजह से ये मध्य प्रदेश की सरकार गई थी और क्या हालत उस समय मध्य प्रदेश के हालात थे। तो मुझे लगता है कि जयवर्धन जी को इसके लिए माफी मांगना चाहिए कि जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आपने कहा कृष्णा जी कि जयवर्धन सिंह को यहाँ पर माफी मांगना चाहिए, अब तो देखने वाली बात होगी कि
माफी मांगते हैं जयवर्धन सिंह या नहीं। तो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे और चाचोड़ा से विधायक जयवर्धन सिंह ने जिस तरीके से यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कहीं ना कहीं बयान दिया है, उन्होंने बगैर नाम लिए यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को पनौती का। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर कितनी सियासत गर्माती है या फिर और सियासत तेज होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।